Hello everyone, welcome back in your English class. As you all know that we are doing chapter number 8, A Memorable Night, and we are on page number 156. Till now you have read that Annie having a nightmare and she was screaming, and how the other family members are behaving, how are their, you can say, expressions. So that is described in the next pages. So let's start it. He stalks out. He means Mr. Duzzle. स्टोक्स होता है टू वॉक अवे एंगरली, गुस्से से बाहर चले जाना. ही स्टोक्स आउट, वो गुस्से से बाहर निकल आते हैं. मिस्टर वैन डान इन अंडरवियर एंड ट्राउज़र कम्स डाउन द स्टेयर्स. जो मिस्टर वैन डान है उन्होंने अंडरवियर और ट्राउज़र पहनी हुई है और वो स्टेयर से नीचे आते हैं. मिस्टर वैन डान टू डजल, व्हाट इज़ इट, व्हाट हैपेंड. ये क्या है, क्या हुआ. डजल, अ नाइट मेयर, एक डरावना सपना. शी वॉज हैविंग अ नाइट मेयर. हु इज शी हियर, एनी. कि एनी को एक डरावना सपना आया है. मिस्टर वैन डान, आई थॉट समवन वॉज मर्डरिंग हर. मुझे लगा कि कोई उसका मर्डर कर रहा है, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही थी सपने की वजह से. तो मिस्टर वैन डान को लगता है कि कोई उसका मर्डर कर रहा है. डजल, अनफॉर्चुनेटली नो, क्योंकि मिस्टर डजल थे वो पहले से ही गुस्से में थे, तो कहते हैं अनफॉर्चुनेटली नो. ही गोज़ टू द बाथरूम, वो बाथरूम में चले जाते हैं. मिस्टर वैन डान गोज़ बैक अप द स्टेयर, और जो मिस्टर वैन डान हैं वो फिर से ऊपर चले जाते हैं. मिस्टर फ्रैंक इन द मेन रूम, मिस्टर फ्रैंक जो होते हैं वो मेन रूम में होते हैं. सेंड्स पीटर बैक टू हिज ओन बेडरूम, और पीटर को उसके बेडरूम में वापस भेज देते हैं. मिसिस फ्रैंक, थैंक यू पीटर. मिसिस फ्रैंक पीटर को थैंक यू करती हैं और उसको कहती हैं गो टू बेड, कि आप अपने बेड पर जाएं. पीटर गोज़ बैक टू हिज रूम, पीटर अपने कमरे में वापस चला जाता है. मिस्टर फ्रैंक फॉलोज हिम, मिस्टर फ्रैंक उसके पीछे पीछे जाते हैं. टर्निंग आउट द लाइट, लाइट को ऑफ करते हैं वो. एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखते हैं. देन ही गोज़ बैक टू द मेन रूम, फिर वो मेन रूम में वापस जाते हैं. एंड गेट्स अप ऑन अ चेयर, और एक चेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं. टर्निंग आउट द सेंटर हैंगिंग लैम्प, जो सेंटर हैंगिंग लैम्प था उसको टर्न ऑफ करने के लिए. मिसिस फ्रैंक टू एनी, वुड यू लाइक सम वाटर, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए. एनी शेक्स हर हेड, वो अपना सिर हिला देती है. वॉज इट अ वेरी बैड ड्रीम, क्या ये बहुत ही बुरा सपना था. परहैप्स इफ़ यू टोल्ड मी, शायद अगर तुम मुझे बताओ तो. एनी, आई वुड रादर नो टॉक अबाउट इट, मैं अब इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती. मिसिस फ्रैंक, पुअर डार्लिंग, ट्राई टू स्लीप दैन, कि फिर सोने की कोशिश करो बेटे. आई विल सिट राइट हियर बिसाइड यू अनटिल यू फॉल asleep, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी जब तक तुम सो नहीं जाती. शी ब्रिंग्स अ स्टूल ओवर सिटिंग देयर, और वो एक स्टूल लेके आती है वहाँ बैठने के लिए. देन एनी, यू डोंट हैव टू, आपको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है. मिसिस फ्रैंक, बट आई वुड लाइक टू स्टे विद यू वेरी मच रियली, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे पास रुकती हूँ, सच में. एनी, आई वुड रादर यू डिडेंट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना रुकें. मिसिस फ्रैंक, गुड नाइट देन, चलो ठीक है फिर, गुड नाइट. शी लीन्स डाउन टू किस एनी, वो थोड़ा सा झुकती हैं एनी को किस करने के लिए. एनी थ्रोज हर आर्म अप ओवर हर फेस, वो एकदम से उनकी जो बाजू है जैसे वो झुकती हैं उसको किस करने के लिए, तो उनकी एकदम से बाजू को झटक देती है उनके फेस की तरफ. टर्निंग अवे, और मुड़ जाती है दूसरी तरफ. मिसिस फ्रैंक हाइडिंग हर हर्ट किसेज हर आर्म, मिसिस जो फ्रैंक हैं, बुरा तो देखो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव करोगे उनको बुरा तो लगेगा ही, तो जो मिसिस फ्रैंक है उनको भी बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लेती हैं वहाँ पे और उसके आर्म को किस करके वहाँ से चली जाती हैं. यू विल बी ऑल राइट, तुम ठीक हो जाओगी. देयर इज़ नथिंग दैट यू वॉन्ट. एनी, विल यू प्लीज़ आस्क फादर टू कम, तो यहाँ पे देयर इज़ नथिंग दैट यू वॉन्ट, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए. एनी, विल यू प्लीज़ आस्क फादर टू कम, क्या आप पापा को बोल देंगे क्योंकि वो यहाँ आ जाए. मिसिस फ्रैंक आफ्टर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद. ऑफ कोर्स एनी डियर, क्यों नहीं बेटे. शी हरीज आउट इन टू द
अदर रूम, वो दूसरे रूम में जल्दी से चली जाती है। मिस्टर फ्रैंक कम्स टू हर एज शी कम्स इन, मिस्टर फ्रैंक उसके पास आते हैं जैसे ही वो कमरे में अंदर आती है। शी वॉन्ट्स टू सी यू, तो मिसिस फ्रैंक मिस्टर फ्रैंक को कहती हैं कि वो आपसे मिलना चाहती है। मिस्टर फ्रैंक सेंसिंग हर हर्ट एडिथ डियर लुक, उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, क्योंकि मिस्टर फ्रैंक को भी उसका बिहेवियर पता था, एनी का बिहेवियर, कि वो अपनी मम्मी से कैसे बिहेव करती है। मिसिस फ्रैंक इट्स ऑल राइट, थैंक गॉड दैट इट एट लीस्ट शी टर्न्स टू यू व्हेन शी इज़ इन नीड ऑफ कंफर्ट। तो मिसिस फ्रैंक कहती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम भगवान का शुक्रिया कि कम से कम वो आपको तो चाहती है जब उसको कंफर्ट की नीड होती है। गो इन ऑटो, उसके रूम में जाओ। ऑटो, ऑटो फ्रैंक जो मिस्टर फ्रैंक है उनका पूरा नाम है ऑटो फ्रैंक। शी इज़ हिस्टेरिकल विद फियर, हिस्टेरिकल होता है अनकम्फर्टेबल बिहेवियर करना, कि वो डर की वजह से अनकम्फर्टेबल बिहेवियर कर रही है। गो टू हर, उसके पास जाओ। ही लुक्स एट हर फॉर अ सेकेंड, वो अपनी वाइफ की तरफ थोड़ी देर के लिए देखते हैं। एंड गोज़ टू गेट अ कप ऑफ वाटर फॉर एनी, और एनी के लिए पानी का कप लेने के लिए जाते हैं। मिसिज फ्रैंक सिंग्स, जो मिसिज फ्रैंक हैं सिंक्स डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर चली जाती हैं। जैसे बिल्कुल कई बार हम ठंड भी होती है या वैसे जब आप बिल्कुल डिसहर्टन फील करते हो, हर्टन फील करते हो, आप क्या करते हो, बिल्कुल सिकुड़ कर लेट जाते हो। हर फेस इन हर हैंड्स, उनका जो फेस था उनके हाथों में था, जैसे हम अपने फेस को कवर करके बैठ जाते हैं कई बार। ट्राइंग टू कीप फ्रॉम सोबिंग अलाउड, और अपने आप को वो मतलब ज़्यादा ज़ोर से सोबिंग कब करते हैं हम, जब रो रहे होते हैं, कि ज़्यादा ज़ोर से रोने से वो रोक रही थी। मार्गोट कम्स ओवर टू हर, मार्गोट जो उसकी बड़ी बेटी है, एनी की बड़ी बहन, वो उसके पास आती है। पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हर, उसके चारों तरफ अपनी बाजू रख लेते हैं जैसे हम हग करने के लिए करते हैं, लाइक दैट। शी वॉन्ट्स नथिंग ऑफ मी, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। शी पुल्ड अवे व्हेन आई लेन डाउन टू किस हर, उसने मुझे एक तरफ धकेल दिया जब मैं उसको किस करने के लिए झुकी। मार्गोट इट्स अ फेज़, ये एक फेज़ है। जो एनी है वो टीनेज में है, तो इसलिए मार्गोट अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करती है कि एक फ़ेज़ है। शी हर्ड यू हर्ड फादर, आपने पापा की बात सुनी। मोस्ट गर्ल्स गो थ्रू इट, जो मोस्ट ऑफ गर्ल्स हैं वो इस फेज से होके निकलती हैं। दे टर्न टू देयर फादर्स एट दिस एज, और वो इस एज में अपने पापा को ज़्यादा चाहती हैं, मतलब उनसे अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर करती हैं। दे गिव ऑल देयर लव टू देयर फादर्स, वो अपना सारा प्यार अपने फादर्स को देती हैं। मिसिस फ्रैंक यू वरंट लाइक दिस, तुम ऐसी नहीं थी। यू डिडेंट शट मी आउट, तुमने कभी मुझे इस तरह से आउट ऑफ अपनी लाइफ से अलग नहीं किया। मार्गोट शी विल गेट ओवर इट, वो जल्दी ही इन चीज़ों से उबर आएगी। शी स्मूथ्स द बेड फॉर मिसिज फ्रैंक, वो मिसिज फ्रैंक के लिए बेड को ठीक करती है। एंड सिट्स बिसाइड हर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठती है। एज मिसिज फ्रैंक लाइज डाउन, और फिर मिसिज फ्रैंक जो होती हैं वो लेट जाती हैं। इन एनीज रूम मिस्टर फ्रैंक कम्स इन, एनी के रूम में मिस्टर फ्रैंक आते हैं। सिटिंग डाउन बाय एनी, एनी के पास बैठते हैं। एनी फ्लिंग्स हर आर्म्स अराउंड हिम, एनी जो अपनी बाजुएं हैं उनके चारों तरफ लपेट लेती है जैसे हग करने के लिए करते हैं, लाइक दैट। क्लिंगिंग टू हिम, उससे चिपक जाती है। इन द डिस्टेंस वी हियर द साउंड ऑफ एक एक, और डिस्टेंस में हमें साउंड सुनाई देती है एक एक की। एज यू नो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ प्ले, और एक प्ले की फॉर्म में ही इसको डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, तो दूर से हमें वॉइस सुनाई देती है एक एक की। एनी ओ पिम, पिम वो फादर को बोलती है। आई ड्रीम्ड दैट दे कम टू गेट अस, मुझे सपना आया कि वो हमें ले जाने के लिए आए। द ग्रीन पुलिस, कौन लेने के लिए आए, ग्रीन पुलिस। दे ब्रोक डाउन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। एंड ग्रैब्ड मी, और मुझे पकड़ लिया। एंड स्टार्टेड टू ड्रैग मी आउट द वे दे डिड जोपी, और उन्होंने उसी तरह से मुझे खींचना शुरू कर दिया जैसे कि उन्होंने जोपी के साथ किया था। जोपी मे बी अनदर कैरेक्टर, कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। मे बी एनी हैव सीन दैट,
और उसकी वजह से जैसे कई बार हम कुछ चीज़ें हमारे माइंड पे इम्प्रिंट हो जाती है ना, तो उसी तरह से मे भी पॉसिबल है कि एनी के माइंड पे वो चीज़ें इम्प्रिंट हो गई थी और उसको नाइटमेयर के रूप में वो दिखाई दे रही थी। मिस्टर फ्रैंक, आई वॉन्ट यू टू टेक दिस पिल, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेडिसिन ले लो। एनी, वट इज़ इट, ये क्या है? मिस्टर फ्रैंक, समथिंग टू क्वाइट यू, तुम्हें शांत करने के लिए। शी टेक्स इट एंड ड्रिंक्स वाटर, वो मेडिसिन ले लेती है और पानी पीती है। इन द मेन रूम में मार्गोट टर्न्स आउट द लाइट, मार्गोट जो है वो लाइट्स को बंद कर देती है एंड गोज़ बैक टू हर बेड, और सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती है। देन मिस्टर फ्रैंक, डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू फॉर अ वाइल, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी देर के लिए रीडिंग करूं? एनी, नो, जस्ट सिट विद मी फॉर अ वाइल, नहीं सिर्फ मेरे पास बैठे रहें थोड़ी देर के लिए। वॉज आई ऑफुल, क्या मैं घृणित हूँ? डिड आई येल टेरिबली लाउड, क्या मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी? डू यू थिंक एनी वन आउटसाइड वुड हैव हर्ड, क्या आप सोचते हो कि बाहर से किसी ने मेरी स्क्रीमिंग सुन ली होगी? So this is page number 157. In next video you will get next 2 pages. Thank you.